दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत से गौरैया को क्यों खत्म किया गया? क्या आपने कभी सोचा वो गौरैया जो हमारे बचपन की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी, आज कहां चली गई? वो जो हर सुबह हमारी खिड़की पर चहचहाती थी, क्या अब सिर्फ याद बनकर रह गई है? क्या मोबाइल टावर की रेडिएशन ने उसकी मासूम जान छीन ली, या फिर हमारे कंक्रीट के घरों ने उसे बेघर कर दिया? क्या हमारी थाली का अनाज, हमारे मोबाइल के सिग्नल और हमारे हाथों काटे गए पेड़ गौरैया की मौत के जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो क्या हमारे बच्चे गौरैया को सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगे? इस वीडियो में हम गौरैया के गायब होने की पूरी सच्चाई जानेंगे और ये भी समझेंगे क्या हम आज भी उसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जरूर सोचिए, क्या हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो चुकी है? दोस्तों क्या आपने कभी सुबह की उस मधुर चहचहाहट को याद किया जो हमारे बचपन को जगाती थी? वो छोटी सी गौरैया हमारे आंगन में फुदकती थी, हमारे घरों में घोंसले बनाती थी और हमारे साथ हंसी खुशी बांटती थी। लेकिन रुकिए, क्या आपने गौरैया को हाल में कहीं देखा है? नहीं ना, क्योंकि हमारी ये नन्ही दोस्त अब विलुप्त होने के कगार पर है। जी हाँ, वो गौरैया जो कभी हमारे घर का हिस्सा थी, आज हमारी आंखों से ओझल हो रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी लापरवाही ने इसे हमसे छीन लिया, या फिर हम अभी भी इसे बचा सकते हैं? आइए इस वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम गौरैया के गायब होने की वजह जानेंगे और ये भी समझेंगे इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक वक्त था जब सुबह की पहली किरण के साथ गौरैया की चहचहाहट हमारे कानों में मिश्री घोल देती थी। गांव हो या शहर, हर आंगन में ये नन्ही चिड़िया फुदकती थी। हमारे दादा दादी की कहानियों में, हमारे बचपन की यादों में गौरैया हमारे घर का हिस्सा थी। वो हमारे साथ खाना खाती थी, हमारे साथ हंसती थी और हमारे घरों में अपने छोटे छोटे घोंसले बनाकर अपनी दुनिया बसाती थी। लेकिन आज हमारे घरों में एसी की ठंडी हवा और मोबाइल की स्क्रीन ने उस चहचहाहट को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। क्या आप जानते हैं, द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 40 सालों में भारत में गौरैया की आबादी में 75% की भयानक कमी देखी गई है और पूरी दुनिया में 90% गौरैया अब हमसे दूर हो चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, हमारी ये प्यारी दोस्त हमसे छिन गई? दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि आपके मोबाइल की वो तेज सिग्नल्स जो आपको दुनिया से जोड़ते हैं, किसी और की दुनिया को उजाड़ रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल टावरों की। ये टावर जो हमारे डिजिटल जीवन का आधार है, गौरैया जैसे नन्हे प्राणियों के लिए काल बन चुके हैं। इन टावरों से निकलने वाली रेडिएशन, जिसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें पैदा करती है जो माइक्रोवेव की तरह काम करती है। ये लहरें गौरैया के नाजुक दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर देती है। जब ये चिड़िया बार बार इन टावरों के संपर्क में आती है तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कई बार तो ये बेचारी अपनी जान तक गंवा देती है। अब सोचिए, हमारी सुविधा के लिए लगाए गए ये टावर इन बेजुबान प्राणियों को सजा क्यों दे रहे हैं? क्या हमारा डिजिटल जीवन इन नन्ही जानों से ज्यादा कीमती है? अब एक पल के लिए अपने बचपन में वापस चलिए। याद है जब हमारे घरों में खुली खिड़कियां होती थी, आंगन में धूप आती थी और गौरैया बेफिक्र होकर हमारे घरों में घोंसले बनाती थी। हर कमरे में, हर अलमारी के ऊपर गौरैया का एक छोटा सा संसार बसता था। लेकिन आज हमारे घर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। हर घर में एसी, बंद खिड़कियां और कांच के दरवाजे। गौरैया अब कहां जाए? अगर गलती से वो हमारे घर में घुस भी जाए
तो उसे एसी की गर्म हवा या ठंडे माहौल में जीने का मौका कहाँ मिलता है। गौरैया का जीवन जो हम इंसानों जैसा ही था, वो हमारे घरों में इसलिए घोंसले बनाती थी क्योंकि वहां उसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षा मिलती थी। लेकिन अब जब हमारे घर पूरी तरह बंद हो चुके हैं तो गौरैया बेघर हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अनाज की जो हमारी थाली तक पहुंचता है। इस अनाज को उगाने के लिए खेतों में यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। ये कीटनाशक, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं, सिर्फ कीड़ों को ही नहीं मारते बल्कि हमारी गौरैया को भी खत्म कर रहे हैं। कैसे? दरअसल गौरैया के नवजात बच्चे अपने पंख मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन जब इन खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव होता है तो ये कीड़े भी जहरीले हो जाते हैं। जब गौरैया के बच्चे इन्हें खाते हैं तो ये जहर उनके छोटे छोटे शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार तो ज्यादा मात्रा में कीटनाशक होने पर ये नन्हे बच्चे तुरंत दम तोड़ देते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये जहर धीरे धीरे पूरी गौरैया प्रजाति को खत्म कर रहा है। अब सोचिए, हम जो अनाज खाते हैं उसमें भी तो यही जहर है। हमारे बड़े शरीर की वजह से हम पर इसका असर कम दिखता है, लेकिन इन नन्ही चिड़ियों के लिए ये जहर मौत का कारण बन रहा है। क्या हम अपने खाने को सुरक्षित करने की होड़ में इन बेजुबानों की जिंदगी छीन रहे हैं? दोस्तों, गौरैया सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं रहती थी, वो पेड़ों पर, जंगलों में और खेतों के आसपास भी अपने घोंसले बनाती थी। लेकिन आज हमारे शहरों का विस्तार और जंगलों का सफाया गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पहले जब हमारे घरों में कोई शुभ अवसर होता था तो हम पेड़ लगाते थे। उन पेड़ों में गौरैया अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घोंसले बनाती थी। लेकिन अब हम पेड़ लगाने के बजाय उन्हें काट रहे हैं। जंगल खत्म हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं और नए नए मॉल्स और फैक्ट्रियां खुल रही है। इन सब के बीच गौरैया कहाँ जाए? अगर वो घोंसला बनाना भी चाहे तो बनाए कहाँ? हमारे आधुनिक जीवन ने उसे हर जगह से बेदखल कर दिया है। और ये सिर्फ गौरैया की कहानी नहीं है, ये हर उस प्राणी की कहानी है जो प्रकृति के साथ जीना चाहता है, लेकिन हमारी लालच ने उसे जगह नहीं दी। अब एक ऐसी कहानी सुनिए जो आपको झकझोर देगी। साल 1958 में हमारे पड़ोसी देश चीन में एक बड़ा फैसला लिया गया। वहां के तत्कालीन नेता माओ जेडोंग ने आदेश दिया कि देश की सारी गौरैया को मार दिया जाए। उनका मानना था गौरैया खेतों का अनाज खा रही है, जिससे फसल को नुकसान हो रहा है। बस फिर क्या था, गौरैया को देखते ही गोली मार दी जाती थी। लोगों को इनाम दिए गए ताकि वो गौरैया को खत्म करे। नतीजा, कुछ ही समय में चीन से गौरैया लगभग विलुप्त हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गौरैया के खत्म होने से खेतों में कीड़े मकोड़ों की संख्या बेकाबू हो गई। 1959 में टिड्डियों ने फसलों पर हमला कर दिया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। 1960 तक चीन में भयानक अकाल पड़ गया। इस अकाल ने 3 करोड़ लोगों की जान ले ली। जी हाँ, 3 करोड़। तब जाकर चीन की सरकार को समझ आया कि गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि वो उन कीड़ों को खाती थी जो फसलों को नष्ट करते हैं। गौरैया प्रकृति का संतुलन बनाए रखती थी। इस गलती को सुधारने के लिए चीन को रूस से लाखों गौरैया मंगवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, क्या हम भी ऐसी ही गलती दोहराना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं भारत में भी ऐसा काल पड़े? नहीं ना। तो फिर अभी भी वक्त है, हमें अपनी गौरैया को बचाना होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, हम अपनी इस नन्ही दोस्त को कैसे बचाएं? जवाब बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा। तुर्की में एक खूबसूरत परंपरा है जहां लोग अपने घरों के बाहर छोटे छोटे स्पैरो हाउस लगाते हैं। ये छोटे से लकड़ी के डिब्बे गौरैया को एक सुरक्षित घर देते हैं। अगर गौरैया हमारे एक बंद घरों में नहीं रह सकती तो कम से कम इन स्पैरो हाउस में तो रह सकती है। आप भी अपने घर के बाहर, अपनी बालकनी में या अपने आंगन में एक स्पैरो हाउस लगा सकते हैं। ये इतना आसान है कि आप इसे बाजार से खरीद सकते हैं या खुद बना सकते हैं। बस इतना करना है कि एक छोटा सा डिब्बा बनाएं जिसमें गौरैया अपने बच्चे सुरक्षित रख पाए। इसके अलावा हम अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास जगह नहीं है तो गमलों में छोटे पौधे लगाइए। ये पौधे न सिर्फ गौरैया को घोंसला बनाने की जगह देंगे, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी बेहतर बनाएंगे। जी हाँ, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें। अगर आप खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक तरीकों को अपनाएं। ये न सिर्फ गौरैया के लिए बल्कि आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, गौरैया हमारी दोस्त है।
वो हमारी बचपन का हिस्सा है। वो प्रकृति का नन्हा सिपाही है जो हमारे खेतों को कीड़ों से बचाता है। अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो कल को हमारे बच्चे गौरैया को सिर्फ किताबों में देखेंगे। क्या आप चाहते हैं आपकी अगली पीढ़ी गौरैया की चहचहाहट से अनजान हो जाए? नहीं ना? तो आज ही कदम उठाइए। अपने घर के बाहर एक स्पैरो हाउस लगाइए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों याद रखिए, गौरैया सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो हमारी सुबह की मुस्कान थी, हमारे बचपन की साथी थी। लेकिन मोबाइल टावरों की रेडिएशन, कीटनाशकों का जहर और हमारे कंक्रीट के बंद घरों ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। पेड़ कटे, जंगल कटे और गौरैया गुम हो गई। आज भी अगर हम आंखें खोले तो उसे वापस ला सकते हैं। बस एक छोटा सा स्पैरो हाउस, कुछ हरियाली और थोड़ी सी सोच, इतना ही काफी है उस नन्ही जान को दोबारा हमारे आंगन में लौटाने के लिए। क्योंकि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल को हमारे बच्चे गौरैया को सिर्फ किताबों और कहानियों में ही जानेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।